हनुमान जी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसके नाते हम लोग हनुमान जी का दास हैं। 22 जनवरी का वो क्षण, वो पल, वो अवसर उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता था कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, यहाँ पर हर कण कण में उनकी व्यापकता है, हर जन के मन में उनके प्रति निष्ठा अपार है। आज रामनगरी में मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। बहुत बहुत साधुवाद आप और आपके जो कैमरामैन हैं उनको, और ढेर सारा आपके दर्शकों को आशीर्वाद। उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि उनकी ध्यान अयोध्या की तरफ जरूर आकर्षित हो और आप अपने कैमरा के और आपके अपने चैनल के माध्यम से अयोध्या में जो विकास है, डेवलपमेंट है, अयोध्या कैसे आगे बढ़ रही है, आप इतना मेहनत करके उन तक पहुंचा रही हो, इसके नाते आपको ढेर सारा आशीर्वाद। 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगी मंदिर की, तो यहाँ पे लोगों का तांता देखने को मिलेगा। हाँ, कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज भगवान राम के अनन्य सेवक हैं और भगवान राम के प्रति निष्काम भाव के सेवक हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसके नाते हम लोग हनुमान जी का दास हैं। आप लोग भी आते हो, देश और दुनिया से कोई भी आता है तो पहले हनुमान जी के चरण शरण में आने के बाद ही आगे कोई कार्यक्रम, आगे जहाँ भी जाना होता है, संतों का आशीर्वाद, मठ, मंदिर, तो जो भी अयोध्या में डेवलपमेंट, विकास, परिवर्तन भूतो न भविष्यति। आपने 22 जनवरी की बात किया। 22 जनवरी का वो क्षण, वो पल, वो अवसर उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता था और हम लोगों ने विश्वास किया था। ऐसे पूज्य महात्माओं ने एक जो अलख जगाई थी, साधु संतों ने अपने आश्रम को छोड़कर, पूजा पाठ को छोड़कर, भाई घर द्वार छोड़कर तो आए, इसलिए आए कि भगवान का भजन पूजा पाठ करना है। आप समझो कि भगवान की सेवा, पूजा पाठ, अपने नित्य कर्म क्रिया में भी परिवर्तन लाकर और समाज के बीच जाकर, गांव में, गलियों में, कूचों में, राम भक्तों के यहाँ जो राम भक्त नहीं है, जो भगवान राम को किसी पार्टी से जोड़ दिया, दल से जोड़ दिया, उनके भी पास बैठकर समझाना बुझाना कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम तो भारत की आत्मा है। यहाँ पर हर कण कण में उनकी व्यापकता है, हर जन के मन में उनके प्रति निष्ठा अपार है। तो भगवान राम सबके हैं। इसके नाते ठीक है, आप किसी दल में काम करिए, किसी पार्टी में काम करिए, किसी पार्टी के लिए काम करिए, लेकिन जब सनातन की बात आए, सनातन संस्कृति की बात आए, जब भारत की बात आए, हिंदुस्तान की बात आए, तिरंगे की बात आए, भगवान राम की बात आए, राम जन्मभूमि की बात आए, तो आप मेरे साथ खड़े होकर जय श्री राम तो बोलिए, भारत माता तो बोलिए, वंदे मातरम तो बोलिए, तिरंगा तो लड़ाइए। तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है। इसके नाते अयोध्या फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन रहा है। लाखों राम भक्तों की शहादत देने के बाद, कुर्बानी देने के बाद, प्राणों को न्यौछावर करने के बाद, दिन रात एक करके संतों ने, राम भक्तों ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, समान जो किसी दल से नहीं जुड़े थे, जो जितने मैंने संगठन बताया, जो इतने संगठन से नहीं जुड़े थे, जो सामान राम भक्त थे, वो भी नुक्कड़ पे, चौराहे पे लोग लड़ते थे, झगड़ते थे। क्या मेरे प्रभु का मंदिर नहीं बन सकता क्या? आप इतने फॉर्चूनर में चल रहे हो, आप एसी में चल रहे हो, आप जो है एक आपके पास एक प्रधान नहीं था, आज प्रधानमंत्री आपके पास है भगवान राम के नाम पर, और आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर और जो है आप हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाओगे? ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। तो जिस प्रकार से राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाना पड़ता था, यही इस सरजुग का किनारा है जो खून के फव्वारे से लाल हो जाया करती थी। आज उस जगह पर आप सो कर रही हो, आज उस जगह पर टिकट लग रहा है, लोग ऐसे स्नान कर रहे हैं। यही जगह था जहां सामाजिक संगठन के लोग, सरकारी लोग चंदा करके कि हाँ इसकी सफाई करना है, आज टिकट लगाकर लोग जो यहाँ स्नान कर रहे हैं। ये परिवर्तन इतने आहुति के बाद आया है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का, साधुवाद व्यक्त करता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, और आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी क्या महीने में 5 दिन
महीने में 4 दिन, महीने में 3 दिन आना है। आना ऐसे नहीं है फीता काट के चले गए, आना है, बड़ी भरकम बजट देना है, मीटिंग करनी है, कौन काम हुआ, ये काम कहाँ पहुँचा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बदल दो। सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर का डेवलपमेंट नहीं, राम जन्मभूमि के नाम पर अयोध्या की गली गली कूचे आप देखेंगे। अयोध्या नया घाट से लेकर शहादतगंज तक का जब आप जाओगे, आपके कैमरामैन जब दिखाएंगे दोनों तरफ, दुकानों के शटरों पर शंख चक्र गदा त्रिशूल इतने सुंदर से रंग रोगन, फिर मकान पर डिजाइन एक कलर में एक तरीके से। जिस रास्ते में आप एंट्री नहीं कर पाते थे, समस्या होती थी, ये चौड़ी सड़कें, गैस, सीवर, पानी, बिजली का कनेक्शन, अंडरग्राउंडिंग, इसके बाद बगल में फुटपाथ, इसके ऊपर पंखुड़ियां लगाकर, तो जो जिस प्रकार से सजाया जा सके अयोध्या को। राम सरयू तट के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि वहीं यहाँ हम फिलहाल खड़े हुए हैं। और जिस तरह से आपने सौंदर्यकरण के बारे में बात की, तो पहले का अयोध्या हम देख सकते थे और अब के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपके कैमरामैन दिखा सकते थे, इसके अगर पहले आप आए होते तो देखते कि क्या मलिनता, क्या मतलब लगता था कि अरे क्या यही अयोध्या है, कोई अयोध्या में राजनेता नहीं, नेता नहीं, काम करने वाले नहीं। ये सुंदरता, वो त्रेता युगीन अयोध्या बनाने का प्रयास, वो भगवान राम के समय की अयोध्या बनाने का प्रयास, वो महाराजा इक्ष्वाकु के समय में अयोध्या बनाने का प्रयास, जो प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अयोध्या के साधु संतों की तरफ से, अयोध्या के वासियों की तरफ से, वो सराहनीय है, अकल्पनीय है, जिसका कल्पना करना संभव नहीं होता था। इसलिए कि 500 वर्ष आप देखिए कि लोग, नेता कतराते थे, घबराते थे, भागते थे, तिलक लगाते तो थे, मिटा देते थे, कोई देख ना ले, हिंदू मुसलमान करके। आप समझिए कि राजनेता आते भी थे तो अयोध्या 60 किलोमीटर का ये परिध है। मुझको लगता है कि इधर जाएंगे तो 60 किलोमीटर, इधर जाएंगे तो आपको, तो इतने लंबे चौड़े लोग आते थे और सीमा से ही बाहर हो जाते थे, आते थे। लेकिन कभी अयोध्या किसी मंदिरों में ना सरजू जी का आचमन लेना, ना सरजू आरती करना, ना बगल में नागेश्वर नाथ है यहाँ जल चढ़ा लेना, ना हनुमानगढ़ी लड्डू चढ़ाना, ना राम जन्मभूमि तक जाना, तो इतना बचाते थे। लोग नाम लेने से कतराते थे, भागते थे। अगर हम लोगों ने चर्चा कर दिया, लोग दूरी बना लेते थे, लेकिन हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे कि नहीं, डे टू डे सुनवाई करो, तुम ही एसी में रहोगे, भगवान राम टेंट में रहेंगे, नहीं हो सकता। इसके लिए जो हम लोग को करना पड़ेगा।